हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, क्या दोनों सेम होती हैं या कोई डिफरेंस होता है, और डिफरेंस होता है तो कहाँ होता है। सारी बातें बताएंगे अपन। वीडियो को शॉर्ट, सिंपल एंड इफेक्टिव रखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है। देखो, डाउट क्या रहता है, क्या दोनों सेम होते हैं, कुछ डिफरेंस होता है। तो पहले हम इसका मतलब जानते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन मतलब तो हम सभी जानते हो, आई होप मतलब जानते हो तभी तो वीडियो देखने आए हो। एफिनिटी का मतलब होता है उसकी चाहत, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या चाह, मतलब इलेक्ट्रॉन की चाहत को, मतलब इलेक्ट्रॉन की लव को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बोलते हैं। ऐसा समझ में नहीं आता है, मैं आपको समझाता हूँ दोबारा से। मान के चलो आप हो, है ना। अब यार देखो, आप ऐसे दिखते हो, बड़े प्यारे दिख रहे हो, और क्या चाहिए। तो मान के चलो आप हैं, आप जो है ना, आपको एक फ़ोन पसंद है। अब वो फ़ोन कोई सी कंपनी, मान लो 2+ का, मान लो 3+ का, जो भी कंपनी आपको पसंद है। तो आपकी चाहत थी भाई ये फ़ोन, आपको ये फ़ोन चाहिए था, लेकिन आपको मिल नहीं पा रहा था। अगर आपको ये फ़ोन मिल जाए 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो जैसे ही आपको ये फ़ोन मिलेगा तो आपको बहुत खुशी होगी। अब इस खुशी को रिलीज़ आप कैसे करोगे भाई? पैसा है तो आप मिठाई बांट सकते हो, है ना, या फिर आप उछल कूद कर सकते हो। मतलब आपको फ़ोन मिलने पर जो खुशी हुई, क्योंकि फ़ोन की आपको चाहत थी, तो आपको उसे कंप्लीट करने पर जो खुशी हुई ना, आपने उसे रिलीज़ करने के लिए, मतलब उस खुशी को ज़ाहिर करने के लिए या तो मिठाई बांट दी, या फिर आप उछले कूदे। तो आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया जैसे कि अब हमें पता चला कि भाई तुम्हें वो चीज़ कंप्लीट हो गई है। अब ऐसे ही क्या होता है, मान के चलो यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन है। तो क्लोरीन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और मान के चलो हमें 100 इलेक्ट्रॉन दे दें, तो इससे ना बड़ी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। तो इससे इतनी खुशी होती है कि ये एनर्जी को रिलीज़ करता है। अब बात करते हैं सर क्यों करता है। क्या होता है कि जब क्लोरीन की लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये स्टेबल नहीं होता है, और जब स्टेबल नहीं होता है तो इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। कभी भी ध्यान रखना, अगर कोई चीज़ अनस्टेबल है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है, और अगर वो स्टेबल हो जाएगी तो एनर्जी कम हो जाएगी, है ना। जैसे आप हो, मान के चलो आप अगर ज़्यादा खाना पीना खा लो तो आप बहुत अनस्टेबल हो जाते हो, लेकिन जब खाना नहीं मिले तो कैसे रहते हो? स्टेबल रहते हो ना, क्योंकि एनर्जी रहती नहीं है। सेम काम यहाँ का है। अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और ये कुछ एनर्जी रिलीज़ करेगा, ठीक है ना। तो जो एनर्जी रिलीज़ करेगा उसे हम क्या बोलते हैं? उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ से अपन डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन बाय अ आइसोलेटेड गैसम एटम इज नॉन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका मतलब क्लोरीन हमारे पास जो है ना, हमने उसे लिया है कैसा? आइसोलेटेड लिया है। आइसोलेटेड मतलब बहुत अलग है, किसी भी मॉलिक्यूल के साथ नहीं जुड़ा है, किसी एटम के साथ नहीं जुड़ा है, और ये गैसियस स्टेट में है। अब देखो, आइसोलेटेड गैसेस क्यों लिया, इसका रीज़न ये था कि हमें अगर इसकी स्टडी करना है तो हमें इसे आइसोलेट और गैसेस स्टेट में ही लेना पड़ेगा। आइसोलेट करना पड़ेगा, और आइसोलेट कौन सी स्टेट में? गैसेस में ही होता है, इसलिए हमें इसे आइसोलेट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसी की अकेले की स्टडी करना था। तो जैसे ही हमने क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उसने कुछ एनर्जी रिलीज़ की, उसे हमने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एलिमेंट जो एनर्जी रिलीज़ करता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। इतना क्लियर है आपको? वेरी गुड। अब देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है? प्लस में होती है, मैक्सिमम टाइम में प्लस में होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ करता है। लेकिन मान के चलो नियॉन है, क्या है? नियॉन। नियॉन को जानते हो ना आप? नियॉन जो होता है वो एक नोबल गैस होता है, और नोबल गैस तो पहले से स्टेबल है। अगर आप उन्हें इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो तो उस कंडीशन में ना आपको उल्टा एनर्जी देनी पड़ेगी इसे। क्यों? क्योंकि भाई तुम खुद ही सोचो, एक बंदा है जो एक चेयर पे बैठा हुआ, उसकी फेवरेट चेयर पे। अब वो चेयर पे से उठना नहीं चाहता, क्योंकि वो स्टेबल है उस चेयर पे बैठकर। तुम उसे उठाना चाह रहे हो तो तुम्हें उसका हाथ खींचना पड़ेगा, कान खींचना पड़ेगा, तुम्हें उसमें एनर्जी लगाना पड़ेगी, तुम खुद एनर्जी दे रहे हो। तो अगर आप नियॉन को इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो, और नियॉन मान के चलो अगर नेगेटिव बनना चाहता है, तो आपको उसमें एनर्जी खुद ऐड करनी पड़ेगी। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन ये बहुत कम केसेस में होता है, मतलब नोबल गैसेस वाले केस में, या फिर कोई पहले से स्टेबल है। आपको आई होप कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। सिमिलर ही होता है, बस इनमें साइन का डिफरेंस होता है। अब देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो यहाँ पर क्लोरीन था, हमने उसे इलेक्ट्रॉन दिया तो उसने एनर्जी रिलीज़ की थी ना, उसने एनर्जी बाहर निकाली थी, बिल्कुल सही। अब मैं आपको बताऊं, थर्मोडायनामिक्स में अगर एनर्जी रिलीज़ होती है तो इसे अपन नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं। मतलब अगर एनर्जी के सामने देखो क्या होता है, पहले तो ये सीखिए कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच ई जी से। डेल्टा एच का मतलब है चेंज इन एंथैल्पी, और ई जी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी? जब एनर्जी रिलीज़ करेगा। अब देखो, जिन बच्चों ने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा है वो ये सोच रहे होंगे कि एनर्जी अगर रिलीज है तो माइनस क्यों लिखते हैं। वो फिर आपको उसके लिए अलग वीडियो देखना पड़ेगी सेपरेट। लेकिन यहाँ इतना मान लीजिए कि अगर एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो थर्मोडायनेमिक के हिसाब से हम उसमें नेगेटिव साइन का यूज़ करते हैं। तो अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो बन जाएगा Cl-,
और जिसका डेल्टा एच ई जी आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इसकी वैल्यू जो भी हो, मान के चलो एक्स की वैल्यू ही कुछ भी आई, तो मतलब इस प्रोसेस में हमें हीट जो है वो नेगेटिव में मिलेगी, मतलब हीट रिलीज होगी। इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आप इस क्लोरीन माइनस में, मतलब यहाँ जो बना था एनायन, उसमें अगर आप फर्दर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो तो आपको इस केस में एनर्जी देना पड़ेगी, क्योंकि ये पहले से नेगेटिव है और आप इसे और नेगेटिव बना रहे हो, रिपल्शन बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना? जिस इंसान का पेट पहले से भरा है, आप उसे जाकर और जो सी रोटियाँ खिला रहे हो, तो भाई वो कैसे खाना चाहेगा? आपको मेहनत करनी पड़ेगी, भाई उसे लेटाना पड़ेगा, मुंह में ज़ोर से ठूसना पड़ेगा तो उसे मेहनत होगी। तो यहाँ पर आपका क्लोरीन 2 माइनस अगर बनता है तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा ई जी है वो कैसा जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जस्ट साइन अपोजिट हो गए। यहाँ इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या में थी, पॉजिटिव थी, है ना, और यहाँ पर क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो नेगेटिव हो गई। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। अगर कोई कन्फ्यूजन बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे डेफिनेटली बता सकते हो, कोई भी कन्फ्यूजन। अगर आपको लगता है कि इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में वही बोल सकते हो। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो भी हो रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।